राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सोनम ने ही कराई थी पति राजा की हत्या। यूपी के ढाबे से पकड़ी गई 3 हमलावर भी गिरफ्तार। पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। राजा की हत्या के बाद से ही लापता थी सोनम। मेघालय सीएम संगमा ने पुलिस को शाबाशी दी, कहा 7 दिन में पुलिस ने केस सुलझाया। 3 हमलावर गिरफ्तार, तीनों हमलावर मध्य प्रदेश के रहने वाले, महिला ने किया सरेंडर। मेघालय डीजीपी के मुताबिक सोनम ने पति राजा की हत्या के लिए सुपारी दी थी, हायर किए थे सुपारी किलर। 11 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की हुई थी शादी। 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे, 24 मई से लापता थे। सीएम योगी के बहराइच दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने 36 से ज्यादा लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। 10 जून को प्रस्तावित है सीएम योगी का बहराइच दौरा। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने तत्काल जांच करने और सीएम का दौरा रद्द करने की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का पहला बड़ा बयान, कहा आतंकवाद को हमेशा माकूल जवाब मिलेगा। जनरल द्विवेदी ने कहा सरकार ने हमें एक्शन लेने की पूरी छूट दी, देश की जनता भी पूरा साथ देती नजर आई। ये जीत सेना के साथ साथ पूरे देश की जीत है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा भारत आतंकवाद का खात्मा करके ही रहेगा। पाकिस्तान ने फिर से अगर हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। उसी दौरान कहा ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रक्रिया नहीं थी, ये देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा था। आर्मी चीफ ने उत्तराखंड के अग्रिम इलाकों का भी दौरा किया। जवानों से बातचीत कर हौसला अफजाई उनकी की, उनके समर्पण की सराहना की। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी अपने दौरे के दौरान बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। तीर्थ पुरोहितों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने भी भारत माता की जय के नारे लगाए। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की सभा में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर कहा सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। तमिलनाडु के मदुरई में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा अगले साल प्रदेश में बीजेपी एआईएडीएमके की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा मैं रहता दिल्ली में हूं लेकिन मेरा ध्यान तमिलनाडु में रहता है। सीएम स्टालिन ने कहा है मैं डीएमके को हरा नहीं सकता। सीएम स्टालिन के बयान पर अमित शाह ने जताई सहमति, कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, मैं नहीं तमिलनाडु की जनता उन्हें हराएगी। अमित शाह ने सीएम स्टालिन की अपनी डिमांड को दोहराया, कहा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई तमिल में शुरू करें। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की, देशवासियों के कल्याण के लिए दुआ मांगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली ऑपरेशन सिंदूर देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा है लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। जासूसी के आरोपी गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह उर्फ जान महल की आज मोहाली कोर्ट में पेशी। 2 दिन की रिमांड पुलिस में आज हो रही है खत्म। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज एंटी करप्शन ब्यूरो में पेशी। क्लासरूम घोटाला मामले में पूछताछ। 6 जून को पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से हो चुकी है पूछताछ। मुंबई में आज शिवसेना यूबीटी बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार का करेगी आगाज। आदित्य ठाकरे मुलुंड से करेंगे शुरुआत, जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे को उनके बड़े भाई और शिवसेना नेता नीलेश राणे ने जवाब देते हुए कहा नीतीश संभल कर बोले, उनके बयान से किसको फायदा होगा इसको ध्यान में रखें। नीलेश के बयान का नीतीश राणे ने जवाब देते हुए कहा नीलेश जी आप टैक्स फ्री हो। धारावी में नीतीश राणे ने कहा था शिवसेना नेता कितनी भी ताकत दिखा लें लेकिन ये ना भूलें कि उनका बाप सीएम फडणवीस है। सीएम फडणवीस के लेख पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ सपकाल, कहा सवाल चुनाव आयोग से था, वो जवाब क्यों दे रहे हैं। हर्षवर्धन सपकाल बोले चुनाव आयोग में धांधली होगी तो हम चुप कैसे बैठेंगे, समस्या संस्थान नियम के अनुसार चले। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा राहुल गांधी को ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए, उनकी पार्टी भी कई जगहों पर चुनाव जीती है। ईवीएम में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा राहुल को खुद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लोकतंत्र समझ नहीं आता है। सम्राट चौधरी का बयान, बोले राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र पर इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि वे हार जाते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, सीएम ममता ने सबसे पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। बिहार के आरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जनसभा, कहा जनता तय करे मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं और अगर लड़ूं तो किस सीट से लड़ूं। चिराग पासवान ने कहा मैं एनडीए को मजबूती देने के लिए सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, मेरा लक्ष्य एनडीए की जीत है।